हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम या तो झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, जब भी शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के इस एपिसोड का। डेफिनेटली सेक्सुअल कमजोरी और पी शॉट इंजेक्शंस, जिसके बारे में हमने बहुत बार ये सब कहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल सवालात है और पी शॉट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो आपसे मैं आज के इस एपिसोड में लेना चाहूंगा। तो पहला सवाल, कमजोरी की ट्रीटमेंट है तो उसके लिए पी शॉट इंजेक्शन जैसी जो थेरेपी हम कहते हैं, वो एग्जैक्टली क्या होती है? डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं साइंटिफिक हम। डिसफंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, अलग अलग थेरेपीज है। पी शॉट, शॉट बोलने के बाद तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन इंजेक्शन का शॉट है और कैसे काम में आता है कमजोर में देखने वाले, एक दायरा है हमारा। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर के साथ ही आजमाना है। भाई प्रायाज्मिक शॉट, पी शॉट, पुरुषों में देने वाला शॉट, यहाँ पे एक इंजेक्शन है। भाई हमने मेडिसिन दी है पेशेंट्स को, मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं, उतना चाहिए उतना इरेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कठोरता नहीं आ रही है, तो कुछ कारणवश वहाँ पे उसका सप्लाई बंद हुआ है। तो अपने ही ब्लड से, अपने ब्लड में से प्लेटलेट निकाल के उसे एक स्पेशल प्रोसेसिंग करके उसका एक इंजेक्शन बनाया जाता है और उसे हम पेनिस में या लिंग में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे इंजेक्शन बनाते हैं, काफ़ी क्यूरियोसिटी है, देखेंगे। और जी बिल्कुल, अब सवाल आता है कि ये इंजेक्शन देते कैसे है? करेक्ट, क्योंकि नाम अलग है। हाँ, और हमें तो रेगुलर इंजेक्शंस लेने की जरूरत होती है, लेकिन शॉट, ये पी शॉट जैसे क्या अलग रहता है? ये क्या होता है? भाई इसको पी शॉट क्यों बोला है? भाई ये 6 इंजेक्शंस है। यहाँ पे पहले तो ब्लड निकालते हैं, 60 ml का ब्लड आता है, पैथोलॉजिस्ट लेके जाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स है, इंटरफेरेंस है, ये सब उसके अंदर ऐड करते हैं और 60 ml का बनता है 6 ml। यहाँ पे पेनिस को या लिंग को एनेस्थीसिया देना है, कुछ प्राइलोकिनिया लगा के 1 घंटा रखना है उसे। ऑपरेशन थिएटर में प्रॉपर असेप्टिव प्रिकॉशन से छोटी नंबर की नीडल रहती है, 26 नंबर की, और वहाँ पे वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, वहाँ पे एनेस्थीसिया आने के लिए, एडिशनल इफेक्ट के लिए, पेन नहीं होने के लिए, और 6 जगह पे कार्पोरा कैवर्नोजा में उसे इंजेक्ट करते हैं। ग्लांस के जो टिप है, यानी कोरोना के पहले, मिडिल, प्रॉक्सिमल, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 3, और इंजेक्शन देने के बाद क्या होता है शॉट के बाद देखेंगे। और जी बिल्कुल सर, कुछ दर्शक है हमारे सवाल करना चाहते हैं। आदित्य जी है विरार से, वो सवाल करना चाहते हैं, विरार मुंबई से। पूछिए आदित्य जी, क्या सवाल है? हेलो, पूछिए। बोलिए सर। छोटा लिंग बड़ा करने के लिए पी शॉट काम में आता है क्या? यस, एक्सेलेंट क्वेश्चन। भाई सबको बड़ा करना है क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। क्या है, स्पेसीज वाइज इंडिया में एक स्टडी हुई है जिसके अंदर एक लेंथ जो रहती है पेनिस की एवरेज, वो थोड़ी सी कम पाई जाती है। भाई इधर पॉर्नो में तुम काफ़ी देखते हो, बड़े बड़े लिंग, बड़े बड़े पेनिस, और वो देख के ईर्ष्या होने लगती है, भाई हमारा क्यों बड़ा नहीं है। भाई हो सकता है कुछ लोगों को फॉल्स लगता है,
कोई ऑयल लगाओ, क्रीम लगाओ, कुछ तो ऐसे किससे भी उसको वजन लगाओ। मैं देखता हूँ ऐसे पेशेंट्स, लेकिन ऐसा कतई नहीं करना है भाई। एनाटॉमी है भाई, समझो आपके जो बाइसेप्स से छोटे हैं और एक्सरसाइज करोगे तो बड़े बन जाते हैं ना, तो उसी तरह से लिंग में वो टिश्यू डालने के बाद, कौन से टिश्यू है उसके अंदर, फाइब्रोब्लास्ट है, कार्पोरा है, ब्लड वेसल्स है, ये सबको समझो हम स्टिमुलेट करेंगे तो डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है। तो पी शॉट देने से लिंग की गर्थ, लेंथ और उसी के साथ उसका फंक्शन ये भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखेंगे और जी बिल्कुल। अब सवाल सर आता है कि ये बनता कैसे है, काम कैसे करता है। जी बिल्कुल। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भाई, क्या मैकेनिज्म भाई, समझो जो टिश्यू है उसके साथ मिलने वाली टिश्यू साथ में आएगी तो ये काम करेगी। तो प्लेटलेट में जो ग्रोथ फैक्टर डाले वो क्या करते हैं, वहाँ जाके वहाँ पे नए फाइब्रोब्लास्ट बन रहे हैं, नई कार्पोरा बन रही है, उसके जो सैक्स है उसमें नया एपिथेलियम बन रहा है, टिश्यूज बन रहे हैं, नर्व्स बन रहे हैं, वेसल्स बन रहे, तो सब पूरक नेटवर्क वहाँ पे आ गया। टिश्यू बढ़ गई, टिश्यू की साइज बढ़ गई, एक के बाद उसकी लेंथ बढ़ गई, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आ गया, न्यू फाइब्रोजेनेसिस, न्यू न्यूरोजेनेसिस, न्यू वास्कुलोजेनेसिस, और रिजल्ट आ गया वो बड़ा हो गया, गर्द बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गया, इरेक्शन बढ़ गया, एंजॉयमेंट बढ़ गया। क्या बात सर, ये जो पी शॉट्स इंजेक्शन है Yeah. उसे देने की कोई प्रोसीजर रहती है? यस डेफिनेटली जी। सबसे इम्पोर्टेंट पे इंजेक्शन भी होगा तो ऐसा समझो माइक्रो ऑपरेशन है, कंसेंट लेना है, सम्मति है भाई, पार्टनर उसके साथ चाहिए एक अटेंडेंट। बहुत बार छुपके आते हैं, किसको लाते नहीं है, तो पहले मैं ये कंफर्म करता हूँ भाई कोई रिलेटिव है साथ में, भाई एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लगता है। ब्लड निकालना है, पैथोलॉजिस्ट आके निकालते हैं, ब्लड निकाल के उसके सेंट्रीफ्यूज करना है, ग्रोथ फैक्टर इंटरफेरॉन डालना है, और उसे वाइब्रेटर जब एनेस्थीसिया देते हैं लिंग को, वहाँ पे वाइब्रेटर से और इफेक्ट अच्छा आने के बाद हर जगह पे एक पॉइंट पे 1 ml वहाँ पे हमें इंजेक्ट करना है, स्लोली इंजेक्ट करना है वाइब्रेटर के साथ। उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्रेशन देना है हॉस्पिस के, और 1 घंटा ऑब्जर्वेशन करने के बाद कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर देके उनको डिस्चार्ज करना है, और 1 महीने के बाद एग्जामिनेशन के लिए उन्हें बुलाना है। सर एक हमारे फीमेल दर्शक है, वो Of सवाल course, करना ले चाहती सकते। है। टीना जी है पणजी से, उनको सवाल करना है। टीना जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जी, बोलो। सर पी शॉट थेरेपी करने से पुरुषों में शीघ्र पतन रोक सकते हैं क्या? अच्छा, क्या बात है, वाह। यानी पुरुषों की भी चिंता उनको क्यों है भाई, लाभार्थी है। जी बिल्कुल। शीघ्र पतन बहुत बार एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, सेंट्रल मैकेनिज्म है, लोकल मैकेनिज्म है भाई। इरेक्शन ही नहीं हो रहा है तो किधर का एक्ट करोगे और कहाँ से शीघ्र पतन लोगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, शीघ्र पतन, कमजोरी, छोटा लिंग तीनों साथ में आते हैं। तो पी शॉट देने से आपका हार्डनेस बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई भाई, हार्डनेस बढ़ने की वजह से वहाँ पे कंट्रोल बढ़ गया, यानी आपकी कठोरता इरेक्शन लॉन्ग टाइम रहेगी तो ही शीघ्र पतन नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली मैं कहूँगा जब मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं काम कर रही है भाई, सेंट्रल एक्टिंग मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा है, ये टिश्यू सेंसर हमारे डंप हो गए काम कर करके, यूज़ करके, आस्तमिथुन करके, तो उसे नया बनाना है, अच्छा बनाए, तो ये पी शॉट्स वाले नए से लाने की वजह से कठोरता बढ़ती है, इरेक्शन बढ़ता है, और इनडायरेक्टली एक शीघ्र पतन भी कंट्रोल में आता है, जिससे उनकी लैंगिक एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से होती है। सर अब सवाल आता है कि ये पी शॉट इंजेक्शन काम कैसे करता है? यस, वेरी नाइस। अभी इंजेक्शन दिया आपको, इमीडिएट पेशेंट बोलता है भाई कल देखो क्या बड़ा डोली देखते बैठता है उसे। हर एक चीज़ को टाइम देना है भाई, बच्चा होने को भी 9 महीने लगते हैं, ये टिश्यू ग्रोथ होने के लिए कम से कम 1.5 महीना लगता है। कैसे ग्रोथ करेगा ये, कैसे एक्शन करेगा भाई, वहाँ पे जो फ्लो नहीं जा रहा है, समझो किसी को डायबिटीज रहता है, किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को ट्रॉमा रहता है, या कोई सिस्टमिक कोई डिसीज रहता है, उससे कोलैप्स हो जाता है पूरा कॉर्पोरा है, उसके टिश्यू है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एपिथेलियम बढ़ेगा, नए वेसल बनने के बाद फ्लो बढ़ेगा, नर्व्स बढ़ेंगे, सेंसेशन बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी। ऐसा 1 या 1.5 महीने के बाद, और कुछ वासोडायलेटर या सपोर्टिंग हार्मोन्स हम देके उसे एक्शन में लाते, और तब वो काम करता है 1.5 महीने के बाद। जी, अब एक आखिरी Sure. और नेचुरल सवाल, पक्का, इसका कोई साइड इफेक्ट है हाँ, क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। भाई। सुई यहाँ पे लगाना है हमारे आम में तो डर लगता है, यहाँ पे तो नीचे लगाना है पेनिस के ऊपर, तो डर होगा ही। देखो एक्सपर्ट हैंड्स में बराबर कारकुन में लगाया,
नर्स को कोई इंजरी नहीं हो गई, उसको इंजेक्शन नहीं हुआ, यूरेथ्रा में चला नहीं गया, तो ऐसे केसेस में कोई डर नहीं। लेकिन एक्सपर्ट हैंड में सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जिसको इसके अंदर अनुभव है उसमें, तो बहुत लिस्ट कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी सेफ है, डे केयर है, ओपीडी प्रोसीजर है। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन लो और एक्सपर्ट से यहाँ से पी शॉट लो और अपना लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, Yeah. आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आज भी डॉक्टर के साथ आप अगर सलाह लेना चाहते हैं या फिर डॉक्टर साहब की कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर है टीवी स्क्रीन पर अभी आपके, वो आप देख सकते हैं, या सेंटर पे सेंटर्स के नाम भी दिए गए हैं, वहाँ पे जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।